तो समस्तीपुर जिले में स्नेहा के न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाले गए और यहाँ पे देखेंगे तमाम लोग सैकड़ों की संख्या में स्नेहा के न्याय के लिए सब लोग आवाज एक ही नारा है कि जो भी दोषी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और तमाम लोग यहाँ पे देखें दोषियों को फांसी दो, नहीं सहेंगे बेटी पर वार, बंद करो यह अत्याचार। तमाम लोग नारा लगा रहे हो दोषियों को फांसी दो। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सब लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। सर, यहाँ पे आज जो कैंडल मार्च निकाले गए हैं इसका क्या कुछ मकसद है? इसका मकसद यही है कि ये दिन प्रतिदिन घटना, अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो दिन प्रतिदिन ये घटना बढ़ती चली जाएगी। इनको फांसी मिलना ही चाहिए और स्नेहा को न्याय मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो ये उसका मनोबल ऊंचा उठता जाएगा और ये घटना बार बार होती रहेंगी। और यहाँ पे देखेंगे तो तमाम लोग, वकील साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे न्याय के लिए और ये लोग भी गुहार लगा रहे हैं। देखेंगे सर क्या कुछ कहेंगे स्नेहा के साथ जो घटना हुई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का ये मामला है, इसलिए ये इतना हाईलाइट हो रहा है। और बिहार की बेटी को न्याय कब तक मिलेगा, क्या लगता है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी जहां विश्व के दूसरे देश नए नए तकनीकी की खोज में लगे हुए हैं, विकास की नई नई बातें सोच रहे हैं, वहां हमारे देश में इस तरह की घटनाएं होती है। यह घटना बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इस तीनों को आधार स्तंभ मान करके हमारी देश की व्यवस्था चलती है और इस व्यवस्था में बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाएं जो होती है और हत्या की घटनाएं जो होती है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और जब तक हम महिला और पुरुष एक साथ रथ के चक्के के पहिए के समान विकास की गति से नहीं जुड़ेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। इस बात को हम समझते हैं और इसके लिए तरह तरह के नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के क्रम में इस तरह अगर बेटियों के साथ होती है तो निश्चित रूप से निंदनीय है। और हम लोग भी बेटी के बाप हैं और हम गर्व से कहीं कहीं पे कहते हैं कि हमारी बेटी भी DMCH में पढ़ती है। पिछले दिन डॉक्टर के साथ भी इस तरह की घटना हुई है। तो ऐसे में लड़कियों के मेधा का कहीं ना कहीं से हनन होता है। हम लोग इस कैंडल मार्च के माध्यम से इस घटना का विरोध करते हैं और निश्चित रूप से ये आश्वासन देते हैं कि आज जो स्थिति बन गई है पूरे देश के अंदर में, उस देश में एक तरफ जहां हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ह्रास हो रहा है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में नारी को देवी का रूप माना गया है और देवी के साथ अगर घटना हो रही है इस तरह की तो कहीं ना कहीं से ये बड़ी विवश घटना है। इसमें कैंडल मार्च निकाली जा रही है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब हमें लगता है 15 से 17 दिन हो गया और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? हम दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं और कैंडल मार्च के माध्यम से केंद्र सरकार को, यूपी सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि ये कैंडल मार्च हमारे लड़ाई की शुरुआत है। अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, उनको सजा नहीं दी गई तो पूरे देश में ये एक जन आंदोलन का रूप लेगा, ये हम आपको विश्वास यहाँ पे देखेंगे स्नेहा को न्याय चाहिए और तमाम लोग नारा लगा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, इतना बड़ा घटना हो गया, क्या कहेंगे? इस घटना का हम बहुत ही जोर विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला उसको न्याय के प्रक्रिया बदला जा रहा है, उसको आत्महत्या की कोशिश की जाती है। इसका हम बहुत विरोध कर रहे हैं। अच्छा। और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो, CBI जांच हो। अच्छा, और यहाँ पे देखेंगे जो फोटो, जो तस्वीर सामने आ रहा है सोशल मीडिया पे, वो जो फोटो देख करके आपको क्या लगता है, वो आत्महत्या की है या उसे मारा गया है? ये पूर्णतः हत्या का मामला है और अक्सर जो हमारी कार्यपालिका है ये तीसरे पौधान में होती है। मैंने आपको पहले ही कहा कि 1 नंबर में विधायिका है, 2 नंबर में न्यायपालिका है और 3 नंबर में कार्यपालिका है। कार्यपालिका आज बेलगाम हो गई है जिसके लिए कहीं ना कहीं से विधायिका दोषी है और विधायिका इस घटना को आत्महत्या के रूप में कार्यपालिका के प्रति समर्पित करती है, पेश करती है और कार्यपालिका पीछा छुड़ाना चाह रही है। इसलिए पीछा छुड़ाना चाह रही है कि ये कार्यपालिका की आदत है कि वो अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहती है, वो बचाव के लिए हत्या के मामला को आत्महत्या में परिवर्तित करना चाह रही है। खबर सामने आ रहा है कि जो भी वकील हैं वो लोग घेराव किए थे, यूपी भवन के साथ घेराव किए थे, उन लोगों को उठा लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? इस हत्या के मामले में मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बार एसोसिएशन है इनके परिवार को ये सांत्वना दिया है कि उनका केस हम फ्री में लड़ेंगे। और आप जान लीजिए कि कार्यपालिका अगर उचित कार्रवाई नहीं करेगी तो न्यायपालिका कहीं से भी पीछे नहीं हटेगी। हम आपको न्यायपालिका के अंग होने के नाते आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि ये मामला कहीं न कहीं से कार्यपालिका और विधायिका में नहीं दबेगा, न्यायपालिका इसको मूर्त रूप देगी। हम बिहार NGO संघ की ओर से पूरे देश के जो हमारे सामाजिक संगठन हैं उसकी ओर से भी
हमने प्रधानमंत्री से मांग किया है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी। दोस्तों यहाँ पे जितने भी वकील हैं सब लोग समर्थन दे रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग फ्री में उनका केस लड़ेंगे, और जितने भी बड़े बड़े वकील हैं सब लोग साथ दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे, इतना बड़ा घटना हो गया, क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना नहीं चाहिए। अगर कोई घटना घटती है तो सरकार को तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए, ताकि अपराधी का मनोबल डाउन उसी से हो सकता है। क्या लगता है बिहार की बेटी को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, सारा न्यायपालिका सब लोग साथ है। हम लोग आंदोलन करके ये बताना चाह रहे हैं कि सब पूरा जनता बेटी के साथ है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सब लोग का लगा हुआ है दोषियों को फांसी दो। सर क्या कुछ कहेंगे, आज जो कैंडल मार्च निकला है समस्तीपुर की धरती पर और अधिक संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में बेटी आई है, क्योंकि उन्हीं के न्याय के लिए ये लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या कहेंगे? तो देखिए ये बिहार की बेटी थी, हम तो सभी लोगों से अपील करते हैं कि सभी लोग सड़कों पर उतर के शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालिए और अपना अपना विरोध दर्ज कीजिए, ताकि बिहार की बेटी को न्याय मिल सके। और दोस्तों यहाँ देंगे और भी लोग मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? सर जी क्या कहेंगे, ये जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? घटना, हत्यारों को फांसी मिलना चाहिए। क्या लगता है फांसी मिलेगा? अब हम लोग तो इसी उम्मीद पर हैं। अगर आज हम लोगों ने मोमबत्ती मार्च निकाला है, अगर इससे नहीं कार्रवाई होगी तो हम लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे। कहीं ना कहीं आह्वान कर रहे हैं सब लोग, जितने जल्द हो उतने जल्द न्याय मिलनी चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलती है तो आप लोग क्या करेंगे? आगे न्यायपालिका के शरण में जाएंगे, आगे की जो तैयारी होगी उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जो लड़ाई होगा लड़ेंगे हम लोग। बाकी यहाँ पे देखेंगे और भी बहुत सारे लोग बुजुर्ग भी हैं, क्या कहेंगे सर? यह घटना हमारे पूरे विश्व के लिए शर्मनाक है, दर्दनाक है। कहीं से यह घटना के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है जो यह अच्छी घटना है। जो माता पिता अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के संतान को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, यही दिन देखने के लिए जो हमारी बेटी को हत्या कर दिया जाए। और जहां तक कि हमारे संजय कुमार तिवारी बबलू बाबू वकील साहब बोले हैं, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह तीनों, जहां तक की बात है न्यायपालिका की, न्यायपालिका में इसमें हम लोग चढ़ बढ़ के कदम लेंगे। और जहां तक कि न्यायपालिका को न्याय दिलाना चाहिए, नहीं न्याय दिलाने पर हम लोग को सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे। और यह बच्ची हमारी बच्ची नहीं, पूरे विश्व की बच्ची है और जगदम्बा और जननी की अवतारनी है। और उस बच्ची के साथ ऐसा न्याय घोरनीय अपराध है। और इससे बढ़ के मैं क्या कहूँ। मेरा नाम संजीव कुमार तिवारी, विधि लिपिक, समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय। बाकी आप सब लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।